तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सरनमन अकेडमी में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, उसकी तीसरी क्लास हम लेने जा रहे हैं। और आज कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जो सीधे हमारे एग्जाम में उठकर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीधे उन प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है वो सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज, इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। केवल वो प्रश्न को घुमाएगा, एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। और एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रहा है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। इसके अंदर आप देखिए कि आपको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। किस दर से ये पूछ रहा है, किस दर से मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है उसको आप सबसे पहले मान लेंगे एक्स। जो भी चीज आपको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए दी जा रही है उसको आप सबसे पहले मानिए एक्स। उसके बाद देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। समय दिया गया है आपको 6 वर्ष, टाइम कितना दिया गया है आपको 6 वर्ष। ये चीज सबसे पहले देखने की है कि आपको क्या क्या दिया गया है। 6 वर्ष टाइम दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई है क्योंकि वही आपको ज्ञात करनी है, तो उसको मान लिया हमने एक्स। अब ये बोल रहा है कोई धन, मैंने आपको बताया था जब भी कोई धन कुछ भी बोल बताया जाए, कोई धन अगर आ रहा है तो कुछ भी मान सकते हैं आप एक। इसके अंदर आप वो मूलधन जो कोई धन दिया गया है वो आप कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। 1000 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं और 10,000 भी मान सकते हैं। लेकिन अगर मानना ही है तो हम हमेशा जब भी प्रतिशत का टॉपिक पढ़ते थे उसके अंदर हम हमेशा 100 में चीज मानते थे ताकि हमारे लिए आगे गणना करना आसान हो जाए। इसीलिए इसमें भी हमने मूलधन माना 100। मूलधन हमने क्या माना, मूलधन हमने मान लिया 100 क्योंकि हमें दिया गया नहीं है एग्जैक्टली। इसने बोला है कोई धन मतलब आप कुछ भी मान लो उसके अंदर। समय आपको दे दिया गया है, आपको गणना करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, दर की गणना करनी है और उसके बाद आपको निकालना है। ये भी बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। आपको ब्याज भी इसका दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है। ये डायरेक्टली आपको ब्याज नहीं दे रहा है, ये इनडायरेक्टली ब्याज दे रहा है। किस प्रकार से दे रहा है, मूलधन अगर 100 है, वो 6 वर्ष के अगर समय दे रहा है हमें, तो वो धन दुगुना हो जाएगा। वो धन जो भी आप मानेंगे वो धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। दुगुना का मतलब अगर वो मूलधन आपने 100 माना है तो 6 वर्ष के अंतराल में वो दुगुना होकर 200 का हो जाएगा। 200 का कोई भी धन 100 से 200 कब हो जाएगा, जब उस पर 100 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 100 रुपए का बीच में ब्याज लगेगा। ये आपको देखने वाली चीज थी कि एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो ब्याज हमने निकाला इसका 100 रुपए, मूलधन इसका निकला 100 रुपए। मूलधन कितना है 100, दर हमें ज्ञात करनी है x, मूलधन इंटू दर। समय कितना दिया हुआ है हमें 6 वर्ष, 6 वर्ष का समय दिया हुआ है बटा नीचे 100। वही सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर ब्याज। ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमारा कितना आया, 100 से 100 बढ़ गए 200 हो गए, क्योंकि हमें दिया गया है प्रश्न में कि वो दुगुना हो जाएगा 6 वर्ष में, मतलब 100 रुपए का उस पर ब्याज लग जाएगा। ये यहाँ से हल कर देंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कट गए, एक्स को हम यहीं रखेंगे। जिस चीज को हमें इधर लेके जाना है पक्षांतरण में, ये गुणाएं वर्गुणन होएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। तो x बराबर हमारा उत्तर आ रहा है 100/6। 100/6 का मतलब क्या होता है, 3, 2 से इसको काटेंगे 50/3, अगर इसको काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, बच जाएगा 2, 16 सही 2/3%। ये आ जाएगी हमारी दर, 16 सही 2/3% हमारी आ जाएगी दर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9,600 है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। दो चीज पूछी गई है आपसे, एक ज्ञात करना है आपको मूलधन, दूसरा ज्ञात करना है आपको ब्याज की दर।
लेकिन इसमें प्रश्न में हमें दिया क्या क्या गया है कि कोई धन है, उस धन को हमें ज्ञात करना है, लेकिन साधारण ब्याज की दर से जो भी दर है वो भी हमें ज्ञात करनी है। 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है हमें, 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 8,700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9,600 है। इसका मतलब 2 मिश्र धन आपको दिए गए हैं, एक 3.5 साल का मिश्र धन, एक दिया गया है 2 साल का मिश्र धन। इसका मतलब क्या है, जो ये 3 से 1/2 लिखा है, इसका मतलब है 3.5, मतलब 3.5 वर्ष का मिश्र धन। 3.5 वर्ष का मिश्र धन हमें क्या दिया गया है, 9,600 9,600 रुपए हमें 3.5 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है। और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है हमें, 2 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया गया है 8,700 रुपए। 8,700 रुपए हमें दिया गया है 2 वर्ष का मिश्र धन। 8,700 में दिया गया है 2 वर्ष का मिश्रधन। इसका मतलब क्या है, हमें केवल और केवल दिमाग लगाना है। आप ये बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि जो वो फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज, इसमें से आपको 3 चीजें दे देंगे और चौथी चीज पूछेंगे। फिर आप ये बोलेंगे कि सर इसमें ना तो 3 चीजें दी गई है, ना केवल एक चीज, चौथी चीज पूछ रहा है, ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है, मूलधन और ब्याज की दर। सर हमें इन चारों में से केवल 3 चीजें याद होनी चाहिए थी, उसके बाद हम चौथी चीज ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें तो 2 चीजें एक साथ पूछ लिया, ब्याज की दर भी पूछ लिया, मूलधन भी पूछ लिया। लेकिन हमें दिमाग ये लगाना है कि एग्जामिनर प्रश्न के अंदर हमें क्या चीज दे रखा है, क्या चीज दी हुई है उसने। 3.5 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। मैंने आपको बताया था मिश्रधन क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं मिश्रधन। अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर ने प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है जिसके द्वारा हम उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें एग्जामिनर ने दे रखा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन है 8,700 रुपए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी उसका कभी मूलधन था, उस मूलधन के अंदर अगर ब्याज जुड़ गया, कितने साल का, 2 साल का, 2 साल का अगर ब्याज जुड़ गया, उसके बाद ये हो रही है राशि 8,700 रुपए की। पहले उसका कुछ मूलधन था जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, उसके बाद ब्याज बना 2 वर्ष का, और वो दोनों मूलधन और ब्याज मिलके एक मिश्र धन बनता है 2 वर्ष का, वो होता है 8,700। अगर यहाँ पे आप इसको मूलधन ले लेते हैं, अगर आप इसको एक बार मूलधन मान के सवाल को हल करते हैं, तो आपको आगे क्या हल करना पड़ेगा, ये 2 वर्ष का है, ये 3.5 वर्ष का मिश्र धन है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको, 1.5 साल लगा। 2 साल से 3.5 वर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगा, 1 और आधा, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का समय लगा उसको, 1.5 वर्ष का समय लगा। उसके बाद में कितना आगे बढ़ गया, ये 8,700 से 300 और 600, 900, मतलब 900 रुपए का उसके ब्याज लग गया। ये वाली केवल इतनी सी स्टेप अगर आप दिमाग में समझ लेंगे, ना किसी सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई आप फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, और आपके सीधे निकल के आएगा उत्तर। केवल दिमाग लगाने की जरूरत है। एक एग्जाम में मिलता है हमें 1 मिनट का समय, मैक्सिमम मिलता है हमें 1 मिनट का समय, तो एग्जामिनर उसी तरीके के प्रश्न देगा आपको जो आप 1 मिनट के अंदर अंदर हल कर पाए। अब यहाँ से हमें मिला 2 वर्ष का मिश्रधन जब 8,700 था, और अगर हम इसी को मूलधन मान लें, तो 2 वर्ष के बाद 3.5 वर्ष तक पहुंचने में उसको लगा 1.5 वर्ष का समय, और 8,700 से 9,600 तक, मतलब वो आगे तो बढ़ेगा, ब्याज ही उसका, मूलधन तो वहीं का वहीं रहेगा। 1.5 साल में उसका ब्याज बढ़ के कितना बढ़ा, 900 रुपए। इसका मतलब ये है कि 1.5 वर्ष का ब्याज उसका 900 रुपए होगा, क्योंकि ये रेट है साधारण ब्याज की, तो इसी रेट से आगे भी बढ़ता रहेगा, और 2 वर्ष पहले भी इसी रेट से बढ़ा था। इसका मतलब है 1.5 वर्ष का 900 का मतलब, अगर एक साल का वो 600 होगा, तभी तो वो 1.5 साल का 300 और बढ़ जाएगा, आधे साल का। 1 साल का 300 बढ़ेगा, आधे साल, 1 साल का 600 बढ़ेगा, आधे साल का 300 बढ़ेगा, तभी तो 1.5 साल का 900 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 300 इसमें आधे साल का और बढ़ जाएंगे तो 2 साल का हो जाएगा। 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 1,200 रुपए। अगर 2 साल का ब्याज 1,200 रुपये हो जाएगा, तो आप ये बताओ मुझे, 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 है, मतलब इस पर 1,200 रुपये ब्याज लगा। 1,200 रुपये ब्याज लगा मतलब 8,700 पर 1,200 रुपये ब्याज लगने का मतलब है ये मूलधन 7,500 रुपये था। 7,500 अगर ये मूलधन था, इस पर 1,200 रुपये ब्याज बढ़ गया, तो ये 2 साल बाद हो गया 8,700। केवल और केवल कैलकुलेशन
दिमाग में करने की जरूरत थी, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर दे ही हमें उसी प्रकार से रहा है। ना उसने दर दी, ना उसने दिया हमें मूलधन, दोनों को ज्ञात करने के लिए बोल दिया। ना उसने ब्याज दिया, ब्याज की भी दर हमें ज्ञात करनी पड़ी, ब्याज भी नहीं दिया, केवल हमें इनडायरेक्टली चीजें दी। क्या क्या दिया? उसने दिया 2 वर्ष का मिश्रधन, 3.5 वर्ष का मिश्रधन, बीच का गैप हमें दिख रहा है कि ये 900 रुपए का है, और इधर का भी गैप हमें दिख रहा है कि 1.5 वर्ष का गैप है। 1.5 वर्ष में 900 रुपये अगर ब्याज लग रहा है तो 1 साल में 600 लगेगा और आधे साल में 300 लगेगा, तभी तो वो 900 होगा। 1.5 साल में 900 रुपये ब्याज लगेगा। इसी को आप इसके अंदर रख के भी याद कर सकते थे, लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ इस सवाल को, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर सूत्र का प्रयोग वहीं करना है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सूत्र का प्रयोग करना जरूरी नहीं है तो फटाफट से आप दिमाग में कैलकुलेशन करिए और निकाल के ले आइए अपना उत्तर। तो इसमें क्या पूछ रहा था? मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो, मूलधन हमने सबसे पहले फटाफट से निकाल लिया, 7,500 रुपए। अगर 7,500 रुपए मूलधन था, ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय कितना लगा? समय कितना लगा? 2 साल का। 2 साल का समय लगा यहाँ पर, बटा 100। और ब्याज कितना लगा 2 साल में? 2 साल में कितना ब्याज लगा? 1,200 रुपये। ये हमने अभी निकाला था, ये 1,200 रुपये 2 साल में ब्याज लगा। यहाँ से हम हल करेंगे, 2 से 2 जीरो कट गई, और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, ये भी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आ जाएगी? 1,200। और नीचे आ जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, 75 भी नीचे आ जाएंगे। यहाँ से काटेंगे इसको, 2 से 2 छिकी 12 और डबल जीरो, यहाँ से इसको काटेंगे, 25 थी 75, या फिर यहीं से कट जाएगा ये 75 अट्ठे 600, 75 अट्ठे 600। एक बार आप करके देख सकते हैं, 75 दूनी 150 होते हैं, 150 चौक होते हैं 600, इसीलिए मैंने यहाँ पे करा 75 अट्ठे 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल के आई 8%। केवल गणना करने, कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ थी। जो भी हम अगर दिमाग में करते तो भी ये हो सकता था, लेकिन अगर हमें जल्दी जिस जिस भी तरीके से हमें प्रैक्टिस है उस तरीके से हमें क्वेश्चन को आगे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल के आई 8%। 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 दिया था, 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9,600 दिया था। हमने निकाला उसका गैप, 1.5 साल में निकला हमारा ब्याज 900। अगर 1.5 साल में 900 ब्याज है, 2 साल में वो हो जाएगा 1,200। और अगर 2 साल में 1,200 हो जाएगा तो 2 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया था 8,700, 1,200 को घटाया, इसका मतलब 7,500 था वो मूलधन। मूलधन अगर 7,500 था, 2 साल में लगा ब्याज 1,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ज्ञात की, टाइम ये रहा हमारा, मूलधन ये रहा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ज्ञात की, ब्याज ये रहा हमारा। ये तीन चीजें हमने निकाल ली, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने निकाल ली। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है दिमाग में आपको अच्छी तरीके से समझ के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया? देखो, एक और बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आ सकते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा में, वीडियो भर्ती परीक्षा में, या फिर जो 3rd ग्रेड की अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है जनवरी के अंदर, उसके अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये है बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन। जो दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसको कैलकुलेशन करनी आएगी, वही इस प्रश्न को कर पाएगा। आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दो, कितनी जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हो। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। इसका मतलब ये है कि 45,000 की कुल राशि ली गई है अलग अलग। एक राशि ली गई है, कोई भी एक राशि हो सकती है वो, दूसरी भी राशि ली गई है, दोनों राशियों को जोड़कर 45,000 रुपए लिए हैं। मतलब कोई 2 राशियां ली गई है, कुल लिए गए हैं 45,000 रुपए का ऋण 2 अलग अलग बैंकों से। एक बैंक से कुछ राशि ली गई, दूसरे बैंक से कुछ राशि ली गई, हमें दोनों राशियां नहीं पता, और एक राशि हमें दी गई है, दोनों का योग, मतलब 45,000 रुपए 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। इसका मतलब ये है, मान लीजिए, अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर उसने कुल लिए हैं 45,000 रुपए, अगर उसने एक धन x लिया, अब देखना दिमाग में आप ये चीज ध्यान में रखना कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है।
45,000 रुपये अगर उसने कुछ लिए, अगर हमें दोनों ही ऋण राशि में से एक भी नहीं दी गई, अगर हम एक को x मान लेते हैं कि एक धनराशि x थी, एक धनराशि x थी, क्योंकि हमें वो कोई धनराशि ज्ञात करनी है जिस पर 8% की दर पर कितना धन लिया गया, हमें वो ज्ञात करना है। तो हम एक धनराशि, कोई सी भी धनराशि मान सकते हैं, वो 12% वार्षिक वाली मानो, चाहे 8% वार्षिक दर वाली मानो। मान लो कोई धनराशि x उसने एक बैंक से ली थी, तो दूसरे बैंक से उसने कितनी धनराशि ली होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वाई धन वो दे नहीं रखा उसके अंदर, लेकिन हम अगर एक को x मान लेते हैं तो दूसरी धनराशि स्वतः ही अपने आप में ही 45,000 माइनस x हो जाएगी। अरे मान लो वो एक बैंक से x की जगह 10,000 रुपये लेता, तो दूसरे बैंक से कितने ले लिए थे उसने, अगर उसने कुल 45,000 रुपये लिए, एक बैंक से वो 10,000 रुपये ले लेता है, तो दूसरे बैंक से स्वतः ही 35,000 रुपये लिए होंगे। और वो 35,000 रुपये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं हमें, 45,000 रुपये में से जो एक बैंक से लिए थे 10,000 रुपये, उसको घटा देते हैं, तो वो दूसरे बैंक का अपने आप 35,000 रुपये आ जाता। उसी प्रकार से हमने अगर उस एक धनराशि को x माना, तो वो दूसरी धनराशि स्वतः ही हो जाएगी 45,000 माइनस x। ये होगी हमारी दो धनराशियां, बिल्कुल दो धनराशियां हो गई हमारी। हमारे पास आ गया मूलधन, क्या आ गया हमारे पास, मूलधन। ये आ गया हमारे पास एक वर्ष का कुल ब्याज दिया गया है हमें। अब ये बात ध्यान में रखना कि दोनों ही धनराशियों पर लगने वाला ब्याज का योग हमें दिया गया है। इस पर जो ब्याज लगता है उसका प्लस इस पर जो ब्याज लगता है उसका, दोनों का योग हमें दिया गया है। इस बात का भी हमारे दिमाग में बिल्कुल ध्यान में रखना। बहुत ही बारीकी से समझेंगे हम इस क्वेश्चन को और आराम से हल करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। एक ऋण के लिए उसने कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया, 8% वार्षिक ब्याज। मान लो आप x पर 8% उसने वार्षिक ब्याज दिया, और कितने वर्ष का, एक वर्ष का दिया गया है, तो ये एक वर्ष का बटा 100 यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा ना, यही इसका ब्याज आ जाएगा। इसका मतलब ये आया 8x बटा 100। 8x बटा 100 अभी ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आया है हमारा ब्याज, किसका ब्याज आया है, ये हमारा 8% वार्षिक दर पर लिया गया धन का ब्याज आया है हमारे। अब दूसरी धनराशि है 45,000 माइनस x। अब देखना इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम। 45,000 माइनस x, ये आ गई एक धनराशि, ये पूरी एक धनराशि, केवल ये नहीं, केवल ये नहीं, दोनों को मिलाकर पूरी एक धनराशि है। इस पर आपका लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 12% वार्षिक लग रही है, कितने साल की लग रही है, एक साल की, बिल्कुल ये एक साल की धनराशि लग रही है, बटा 100। यही हमारा सूत्र था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर क्या आएगा हमारा, साधारण ब्याज। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा हमारे साधारण ब्याज। बिल्कुल आगे हल करते हैं। 4 से इसको काटे, 4 × 12, 25 चौक 100। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को आगे हल करने के लिए अगर कोष्टक में कोई चीज इस प्रकार से दी गई है, जिसको बेसिक नहीं आती है वो ये बात को जान ले। अगर कोष्टक में दो संख्याएं, एक संख्या ये है, माइनस या प्लस का निशान है, उसके बाद दूसरी संख्या है, और गुणा में अगर बाहर कोई चीज है, तो पहले ये वाली जो संख्या है बाहर गुणा में, ये पहले एक संख्या से गुणा होगी, उसको हम लिखेंगे 45 × 135, 1,35,000 रुपए। उसके बाद जो निशान बीच में है वो निशान आएगा, फिर से ये वाली संख्या इससे भी गुणा होगी, फिर से इसको लिखेंगे 3x। ये हमारा आगे का हल होगा, 1,35,000 माइनस 3x बटा नीचे कितना बचा, 25। ये समझ लीजिए कि यही हमारा ब्याज आ गया। यही क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। कौन से वाली दर के लिए, 12% वार्षिक दर से जो धन उठाया उसने, एक धन उठाया x, तो दूसरा धन हो गया 45,000 माइनस x। तो ये जो 45,000 माइनस x, ये वाला जो धनराशि है उस पर लगा 12% का वार्षिक ब्याज, तो यह होगी धनराशि 1,35,000 माइनस 3x बटा 25। ये हो गया इसका ब्याज, और ये वाला था इसका ब्याज। अब हमें क्या दिया गया है आगे प्रश्न में कि यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो, तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया। 8% की दर पर हमने वैसे ही x मान रखा है।
अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4,440 आएगा। यही आगे प्रश्न में हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एक एक वाली जो 8% के वार्षिक ब्याज पर धनराशि ली गई थी उसका ब्याज आया है हमारे 8x/100, और जो 45,000 माइनस एक्स वाले धनराशि पर जो ब्याज लग रहा है हमारा वो आया है 1,35,000 माइनस 3x/25। अगर दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो ब्याज हमारा एक वर्ष का लग रहा है 4,440, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। आगे इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर ये आएगा 8x/100, दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। इसको भी आगे हल कर लेते हैं। 2 चौके 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, मतलब 2x/25। आगे हल करेंगे इसको तो आएगा 2x/25 प्लस यहाँ पर आया 1,35,000 माइनस 3x/25। यही आया। अरे यही आएगा ना, बराबर क्या दे रखा है हमें प्रश्न के अंदर? 4,440 रुपए एक वर्ष का कुल ब्याज। कुल ब्याज पर ध्यान देना आप। एक वर्ष का कुल ब्याज मतलब जो दोनों धनराशियों को जोड़कर जो ब्याज लग रहा है एक वर्ष का, वो लग रहा है 4,440 रुपए। अब इसको आगे हल करेंगे। मैंने आपको बताया था लघुत्तम लेना, 25 और 25 दोनों का लघुत्तम आएगा, वो आएगा 25 और 25 का लघुत्तम 25 की खुद। उसके बाद में यहाँ की धनराशि वैसे के वैसे लिखेंगे, 2x आगे के लिखेंगे प्लस 1,35,000 रुपए माइनस 3x बराबर आ जाएगा 4,440, ऐसे का ऐसा ही। अब यहाँ से वही वर्ग गुणन वाली विधि कर देंगे, इसको ले जाएंगे इधर। अब आगे हल करने का तरीका देखिए मेरा। माइनस एक्स, 3x में से 2x घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x, प्लस दे रखा है आपको 1,35,000 रुपए आ जाएगा। उसके बाद में ये वाली चीज चली जाएगी इधर। जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। 25 से गुणा होगा इसका, तो 25 से गुणा होने के बाद ये धनराशि हो जाएगी 25 चौक 100, 10 25 चौक 100 और 10 110, 11 25 चौक 100 और 11 111, मतलब ये धनराशि हो जाएगी 1,11,000 रुपए। अब यहाँ से इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। इस माइनस वाली संख्या को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की, क्योंकि जब भी हम दोनों पक्षों में पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाते हैं? चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये वाली माइनस में तो इधर आके ये हो जाएगी प्लस की और इधर आके ये हो जाएगी माइनस की। तो ये वाली धनराशि किस प्रकार से बनेगी? x बराबर 1,35,000, 1,35,000 माइनस ये माइनस की हो जाएगी धनराशि 1,11,000 रुपए। बिल्कुल हो जाएगी। 1,35,000 रुपए में से 1,11,000 रुपए आपको घटाने हैं, तो x बराबर उत्तर आया हमारा 24,000 रुपए। x बराबर क्या उत्तर आया हमारा? 24,000 रुपए। अरे 1,35,000 रुपए में से 1,11,000 रुपए घटाने हैं आपको, तो उत्तर आएगा आपका 24,000 रुपए। x वाली धनराशि हमने किस में गणना की थी? 8% वाले ब्याज में हमने गणना की थी। इसका मतलब और हमें ज्ञात भी करना था 8% की दर पर कितना धन लिया। 8% की दर पर उसने धन लिया 24,000 रुपए। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आपको हल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आपका सॉल्यूशन उतना फास्ट आएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि इतनी लंबी प्रोसेस है सर, ये हम कैसे करेंगे एग्जाम में। केवल लंबी प्रोसेस को छोटी करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहना। अगर गणित के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आप उन प्रश्नों को हल करना भूल जाइए। अगर आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में हल करना है 1 मिनट के अंदर अंदर, तो आपको लगेगी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, प्रैक्टिस आपने की है, तो इसी प्रश्न को आप 30 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। जैसे कि मेरे मित्रों ने जवाब दिया है कमेंट के अंदर, लाइव चैट के अंदर जो जवाब दे रहे हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर, उनकी तरह आपको भी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तभी आपसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन हल होंगे। चलिए देखते हैं एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ₹108 ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने वाला सीधा सीधा दे रखा है कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन हम ज्ञात करेंगे। दिया क्या क्या गया है हमें? कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मतलब समय दिया गया है आपको
2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है कोई धन, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। ध्यान देने वाली बात है कि ये ब्याज की दर हमें नहीं दी गई है। कोई अगर 3% की ब्याज की दर मान लेगा तो वो ध्यान रखना है कि ब्याज की दर हमें नहीं दी गई है। ये प्रश्न में बोल रहा है, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रश्न को सही से पढ़ते हैं या नहीं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, होती मतलब वो सोचने के लिए बोल रहा है आपको कि 3% अधिक होती ब्याज की दर भी आपको नहीं दी गई है तो 108 रुपए का ब्याज अधिक मिलता। इसका मतलब ब्याज भी आपको दिया नहीं गया है, वो बोल रहा है कि अधिक मिलता। अब देखो प्रश्न में अगर आपको कोई धन वाला जो नाम आ रहा है तो आप कोई भी वो धन मान लीजिए, भूल जाइए कि प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है। अगर कोई धन आपको, इसके अंदर आपको मूलधन दिया नहीं गया है, कोई धन लिखा हुआ है तो वो मान लीजिए आप 100 सीधे सीधे, ताकि आपकी कैलकुलेशन हो जाए बिल्कुल आसान। ठीक है, निश्चित दर पर, इसमें आपको दर भी नहीं दी गई है, दर भी इसमें आपको नहीं दी गई है। अगर इसमें आपको दर नहीं दी गई है तो वो दर आप मान लीजिए 1%, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी बिल्कुल आसान। ठीक है, 1% की वो दर हमने मान ली। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष आपको समय दिया गया है, ये 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए हमें समय दिया गया है बिल्कुल, बटा 100। अब ये क्या आया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये क्या आएगा हमारा साधारण ब्याज, कितना आया हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आया 2 रुपए। क्या आया हमारा साधारण ब्याज, 2 रुपए। अब ये बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक मिलता। चलिए ठीक है, 3% अधिक करके देखते हैं। 100 रुपए हमारा मूलधन था, 3% अधिक कब होगी, जब 1% से 3% बढ़ा देंगे। अरे पहले अगर 1% आपने मानी, 3% अधिक होती मतलब जुड़ती इसमें तो 4% होती, वो ब्याज की दर होती 4%। तो 4% हम लगा के देखते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, वो कब ये रहेगा, समय ये बदलने के लिए नहीं बोल रहा है, और बटा 100 वैसे का वैसा सूत्र में आएगा। तो ये बोल रहा है ब्याज कितना आता हमारा, 4 दूनी 8, 8 आता, यही ब्याज आता। अगर 1% पर तो आता 2, और 3% अधिक मतलब 4% पर आता 8। अब 8 अगर इसमें ब्याज आएगा, इसमें 2 आएगा, ये बोल रहा है तो ब्याज 108 रुपए अधिक मिलता। इसका मतलब क्या है, 2 से 8 यहां तक बढ़ रहा है, तो ये जितना बढ़ रहा है ना, तो ये 6x बराबर, ये 108 के बराबर है। ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि यहाँ पर तो मिल रहे हैं आपको 2 रुपए, यहाँ पर मिल रहे हैं 8 रुपए, मतलब ये जो बीच में 6 रुपए मिल रहे हैं ना, इसकी जगह ये 108 होते, इसकी जगह ये 108 होते, मतलब x की जगह यहाँ पर आता 6 का भाग जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, मतलब 18। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। कीजिए 108 रुपए कब मिलते, जब वो, अब इसको हम 6 को कितनी बार गुणा करें कि 108 आ जाए। अरे यहाँ पर 18 लिखेंगे तभी तो 108 आएगा, 18 छिक्की 108, तभी तो 108 आएगा। मतलब यहाँ पर वो मूलधन 100 की जगह वो होगा 1800 रुपए। वो मूलधन कितना होगा आपका। अगर इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे इजी तरीका यही है इस प्रश्न को हल करने का। हमने 100 मान लिया, यहाँ से निकल के आया इसका ब्याज 2 रुपए, इसका ब्याज 8 रुपए, मतलब बीच में अंतर था इनके 6 रुपए का। 6 को मतलब 2 से 8 तक पहुंचने के लिए 6 रुपए, लेकिन यहाँ पर होने चाहिए 108 रुपए। 108 रुपए कब होंगे, जब 6 को 18 से गुणा कर देंगे, मतलब बीच में गुणा होएगी, जो भी संख्या हमने मानी थी उसको 18 से गुणा करना पड़ेगा, जब हमारा उत्तर आएगा 18 छिकी 108। 108 रुपए ब्याज कब होता, जब यहाँ पर 1800 रुपए होते। अगर 1800 रुपए यहाँ पर हो, अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अलावा आप इसको 100 मानने की जगह x भी मान सकते हैं। मूलधन अगर आप x मान लेते हैं, अगर आप मूलधन x मान लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप वही मानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मान ली वही 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इच्छा हो जो मान सकते हैं, आपकी आपकी इच्छा हो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी नहीं गई है, निश्चित दर पर बोला गया है, निश्चित दर पर। ठीक है, 1% पर, यहाँ 100 की जगह हम मान रहे हैं x, क्योंकि अगर जिसको ये वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए ये कि x मान लोगे और फिर 1% अगर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, 2 साल का आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पर आएगा 100, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका ब्याज कितना आ जाएगा 50, मतलब x बटा
50, ये तो आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका x/50 ब्याज आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर 3% अधिक होती ब्याज की दर 3% अधिक मतलब x×4 होती और 2 साल के लिए होती बटा, तो 4×25, तो 25, 2x/25, ये इसकी आती क्या था, ब्याज। अब ये बोल रहा है तो ब्याज कितना अधिक मिलता, 108 रुपए। मतलब इस वाले ब्याज में से ये वाला ब्याज घटा देंगे तो 108 आ जाएगा। ये वाला, इस चीज को तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा। अरे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 108 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। इसका मतलब ये है, तो 108 रुपए का ब्याज अधिक मिलता का मतलब पहले ब्याज मिला x/50 का, पहले ब्याज मिला x/50 का, 108 रुपए अधिक मिलता मतलब ये 108 रुपए अधिक हमें मिल गया बराबर 2x/50। ये 108 रुपए, 2x/25, 108 रुपए अधिक ब्याज मिलने का मतलब है यहाँ से आप ब्याज तो निकाल लेंगे, लेकिन आप ध्यान इस बात पर दो कि पहला ब्याज आ रहा है x/50, 108 रुपए अधिक ब्याज मिलता मतलब इस पर 108 रुपए अधिक मिलता, तो ये हो जाता अगला ब्याज 2x/25। ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ से आगे आप हल करते हैं 2x/25 माइनस x/50, क्योंकि ये वाली संख्या इधर चली जाती तो इसका बदल जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगी माइनस की और बराबर में 108, वही प्लस के रहेंगे। उसके बाद में इसको हल करेंगे, 50 लेंगे एलसीएम, 2 दूनी 4x यहाँ आ जाएगा, माइनस x यहाँ आ जाएगा, बराबर 108 लिखेंगे आप। 3x/50 बराबर आ जाएगा 108, और फिर इधर वाली संख्या इधर, क्योंकि हो जाएगा वर्ग गुणन के बाद x बराबर 108 गुणा 50/3, ये आ जाएगा। और 3 के 9, 3×6 = 18, 36 को 5 बार गुणा करेंगे, फिर आएगा हमारे 180, और x बराबर इसी प्रकार से भी आएगा 1800 रुपये। तो ये 2 विधियां हैं। सबसे सरल विधि आपको कौन सी लग रही है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न होंगे। आगे की क्लास में हम लेकर आने वाले हैं एक स्टेप और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि किस्तों में किस प्रकार से पैसों को निकाला जाता है। अगली वाली क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई धनराशि उधार ली गई है और उनको किस्तों में चुकाना है, तो उस प्रकार के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो आपको तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू सो मच।